पंगा पड़ गया भाई, लड़ाई होगी भाई, प्रिंसो जज्बाती हो गई भैंस की आंख। निबियों ने भाई साहब घर से बेलन उठा लिए हैं, इनकी ऐसी की तैसी करौली की कमर पे बेलन मार के आएंगी सारी की सारी निबियां। भाई शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होकर स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी की तैसी। इंडियन टीम से रुका नहीं गया, इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। अल्टीमेट अग्रेशन फ्रॉम शुभमन गिल, आई लव्ड इट। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक कैरोली ने, इसको शर्म नहीं आती? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। इंग्लैंड वालों को शर्म करनी चाहिए, मतलब डूब के मर जाओ यार। हया और शर्म बेच खाई आप लोगों ने, मतलब अपने घर में भीगी बिल्ली बन रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 25 साल का लड़का शुभमन गिल, आप लोग घर में घुस के बैठा, उंगल दिखा के क्या उंगल आपके अंदर डाल के भी फिंगर चला गया। और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही, ये तो नहीं हो सकता। और उधर से मोहम्मद सिराज खड़ा है, भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम मेरी आइटम मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा भैंस की भाई? सिराज कह रहा भाई मेरा काम है, ये मेरा काम है। ऐसे कैसे भाई? मोहम्मद सिराज कह रहा प्रिंस तू रुक, तेरा अभी नया काम है, रुक जा, तू रुक अभी, मैं पटकू इसको उठा के भैंस की। शरीफ बच्चा अचानक से बिगड़ गया, पता ही नहीं चला। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। जैक कैरोली को उंगली दिखा रहा है और फिर उसको बोल रहा है मार दूंगा। कि जब एक बंदा फ्रॉड कर रहा हो, गलत कर रहा हो, उसे वहां पर ही खड़े खड़े दबोच लो। और ये जैक कैरोली फ्रॉड कर रहा था, वो जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा था। जब शुभमन गिल ने उसे जब पकड़ लिया कि तुम ये क्या बेगैरती हरकतें कर रहे हो, तो जो आप जैक कैरोली का चेहरा इतना सा हो गया था यार, इतना यानी कि क्या हो गया तुम लोग जो आप अपने घर में खेल रहे हो और तुमसे जो आप वो 6 बॉलें नहीं खेली जा रही। ये है इंडिया की टीम, ऐसा मादा या ऐसी हरकत पाकिस्तान टीम कर सकती है? और बेटा ऐसी हरकत करने के लिए 2 टप्पे में छटकना सोनू पीली चप्पल, ऐसी हरकतें करने के लिए आपको पास परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। शुभमन गिल जिसने कभी किसी से कोई जो है कि जबान नहीं लड़ाई, कभी किसी को आंख नहीं दिखाई, कभी किसी को उंगली नहीं दिखाई, वो शरीफ बच्चा आज बिगड़ गया। भाई लड़का खराब हो गया, इंडिया वालों, कप्तान तुम्हारा खराब हो गया। हिंद दोस्तों आपको बता दें कि अगर टेस्ट क्रिकेट देखना है तो आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे दिन का जो शाम का सेशन था वो आप जाके सिर्फ लास्ट के जो 2 ओवर है वो आप देख सकते हैं। मतलब एब्सोल्युटली सिनेमा। अगर आपको टेस्ट क्रिकेट इतना ही पसंद है तो आप जब जो इंडिया ने 2 ओवर मतलब हो सकते थे, लेकिन उसमें से जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक ही ओवर डाला है, वो भी अंग्रेजी की तरफ से, मतलब इंग्लैंड प्लेयरों की तरफ की नाकामयाबी की वजह से। मतलब वो नामर्द बन चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह का खौफ कितना है कि इंग्लैंड वालों को ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पे 2 ओवर डाले जा सकते तो हमारी एक की भी विकेट गिर सकती है। मतलब जैक कैरोली ने ऐसी हॉलीवुड की एक्टिंग की है कि सारे इंडियन प्लेयर एक जुड़ के उनको तालियों से इस्तकबाल कर रहे थे कि वाह तूने क्या एक्टिंग की है। मतलब ऐसा लफड़ा हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कैसा लफड़ा हुआ था। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि ये इंग्लैंड वाले इतने चीटर है कि एक ओवर भी खेलना नहीं चाहता। मतलब ऐसे भी तो 2-3 ओवर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी एक्टिंग की ना कि सिर्फ एक ही ओवर हो सकता है। तो खैर इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चले इस वीडियो में देखते हैं। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक कैरोली ने, इसको शर्म नहीं आती? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। एक बात मुझे बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है? उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना। वो तो चाहेगा जान छूटे कलाए शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह, तो नाइट वॉचमैन भेज देते। ओपनर कभी नहीं आते ना नाइट वॉचमैन, बंदा भेज देते। मतलब यार ये क्रिकेट नहीं, आपने जीव को इतना हल्का समझ रहे हैं कि उसको क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन यार इंग्लैंड वालों को शर्म करनी चाहिए, मतलब डूब के मर जाओ यार। हया और शर्म बेच खाई आप लोगों ने, मतलब अपने घर में भीगी बिल्ली बन रहे हो। भैन का स्टॉक बकवास तो बड़ी करता था, माइकल वॉन बकवास तो आप लोग बड़ी करते थे कि एशेज की तैयारी के लिए हम इंडिया को बुला रहे हैं इधर इंग्लैंड में। तो एशेज की तैयारी तो बढ़ गई आपकी,
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वो 25 साल का लड़का शुभमन गिल आप लोग घर में घुस के बैठा, उंगल दिखा के क्या उंगल आपके अंदर डाल के भी फिंगर चला गया। मतलब अग्रेशन दिखा रही है वो पूरी की पूरी टीम। और भाई हार और जीत एक अलग चीज है, वो होती रहती है, लेकिन वो लड़के डर के नहीं खेल रहे, वो लड़के डर के नहीं खेल रहे, वो लड़के चढ़ के खेल रहे हैं। वो लड़के चढ़ के इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। पहले उन्होंने इंग्लैंड को बैस बॉल ना खेलने पे मजबूर किया, मतलब उन्होंने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की बैस बॉल ही खत्म कर दी। फिर उन्होंने तीसरे मैच में जो जैक क्रोली बड़ी कोई बॉलीवुड टाइप की एक्टिंग करा था, वो शुभमन गिल ने पकड़ के बजा दी। शुभमन गिल ने पहले पूरी टीम के साथ मिलकर क्लैपिंग की, फिर जैक क्रोली को जाके बेटा फिंगर दिखाई। तो इंसान का बच्चा बन जा, ये कोई तमाशबीनी नहीं चलेगी। ये है इंडिया की टीम। ऐसा मादा या ऐसी हरकत पाकिस्तान टीम कर सकती है? और बेटा ऐसी हरकत करने के लिए 2 टके में छटकना सोनू पीली चप्पल, ऐसी हरकतें करने के लिए आपको पास परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। आपके पास परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान टीम के पास कभी थी नहीं, ना कभी होगी, ना कभी है। होता ही है भाई साहब के जो है वो आखिरी ओवर में पहले तो वो लेट आते हैं, फिर बार बार जो है जैक कराली जो है वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, कभी बुमराह के साथ कभी कुछ। फिर जो है वो ये होता है कि उसके फिंगर के ऊपर बॉल लगता है, भाई बॉल इतना ज्यादा लगता नहीं है, और जैक कराली जो है बहाना बना के खड़ा हो जाता है, फिजियो को बुलाने लगता है बाहर से। तब जो है शुभमन गिल को जो है भाई साहब जो है गुस्सा आता है, भाई ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। और शुभमन गिल ने खड़े खड़े वहां पर ट्रोल कर दिया भाई, जलील कर दिया। शुभमन गिल ने बोला कि ग्रो सम बॉल्स, और उसके बाद जो है वो फिर शुभमन गिल उसके पास जाता है भाई, और पास जाके उसे ऐसे फिंगर दिखाता है, ऐसे फिंगर दिखाता है कि भाई ड्रामा क्या कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो थोड़ी से बॉल खेल के दिखा। जब वो उससे फिंगर में लगती है तो शुभमन गिल उसे ट्रोल करते हुए ये बोलता है कि इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट को बुला लो बाहर से। फिर जो है वो आता है वहां पर जो है वो बेन डकिट, और वो जो है वो शुभमन गिल को खामोश करवाने की कोशिश करता है, और शुभमन गिल उसके ऊपर भी चढ़ पड़ता है, उसके ऊपर भी चढ़ पड़ता है, उसे भी जलील कर देता है। और बेन डकिट जो उसकी जुबान से थोड़ी सी आवाज निकली ना, वो वापस जो है अंदर चली गई। और ये जो है वो शुभमन गिल की वीडियो काफी वायरल हो रही है, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बंदे को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जब एक बंदा फ्रॉड कर रहा हो, गलत कर रहा हो, उसे वहां पर ही खड़े खड़े दबोच लो। और ये जैक कराली फ्रॉड कर रहा था, वो जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा था, और जब शुभमन गिल ने उसे जब पकड़ लिया कि तुम ये क्या बेगैरती हरकतें कर रहे हो, तो जो है जैक कराली का चेहरा इतना सा हो गया था। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा था। और यार इतना यानी कि क्या हो गया, तुम लोग जो आप अपने घर में खेल रहे हो और तुमसे जो है वो 6 बॉलें नहीं खेली जा रही। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया भी तंग हो चुका है कि ये इंडियन टीम जो एक यंग है, उसमें ना ही विराट कोहली है ना ही रोहित शर्मा, फिर भी इतना एग्रेशन दिखा रही है कि इंग्लैंड के घर में जाके उनको धोबी पछाड़ के ऐसा स्लेजिंग कर रही है कि इंग्लैंड वालों ने ये सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल आपको बता दें कि शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और जैक क्रोली की इतना ज़बरदस्त फाइट हो चुका है, मतलब स्लेजिंग में, मतलब क्रिकेट में। तो आप उसने जो इंडियन और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो तीसरा मैच खेला गया, उसके तीसरा दिन का जो लास्ट सेशन था, उसका जो 2 ओवर बचे हैं ना, वो आप जाके देख सकते हैं कि एब्सोल्युटली सिनेमा था। मतलब इंग्लैंड के प्लेयरों ने ऐसा मतलब एक्टिंग किया है कि उन्होंने जो 2 ओवर बचे थे उसमें से सिर्फ एक ही ओवर खेला, मतलब इतना टाइम वेस्ट किया कि अगर हम आउट हो गए तो हम कल हार भी सकते हैं। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि ये इंडियन टीम जो यंग है वो कितना खौफ धरा रही है कि इंग्लैंड वालों इनसे परेशान हो गए, मतलब इनसे डर रहे हैं। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है। तो खैर आपकी उसकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।